हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे सारे बच्चे। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणित ज्ञान में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान और मैं हूं आपका ट्यूटर निर्मल। तो चलिए बेटा, आज जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का है बेटा, सैम्पल पेपर का जो पेपर पैटर्न है बेसिकली, जो अपना 2021 के लिए जो है सेशन है, इसके लिए आपका सिलेबस है, उस हिसाब से जो सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से जो रिलीज़ किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 80 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का, इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का है, बेसिक स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें सेम ही रहना है, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा डिफरेंट रहता है। हाँ, आपको दोनों का हम जो है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र रहिए। कुछ वीडियोज आपको जो है चैनल पर मिल जाएंगी, बाकी हम लाइव भी आपको टीच करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको जो है पूरा सिलेबस की गारंटी है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा आपको सिलेबस करवाएंगे बेटा। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा फिलहाल किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए फिलहाल हम एक बार पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी कंटिन्यू रखेंगे जो है। चलिए, तो बेटा जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है उनमें क्या है, सबसे पहले दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 2 पार्ट्स ए एंड बी। तो बेटा एक पार्ट ए रहेगा, दूसरा पार्ट बी रहेगा, यानी कि ए पार्ट में 1 मार्क के रहेंगे और बी पार्ट में जो वेरी शॉर्ट शॉर्ट वो सारे टाइप के। उसके बाद बेटा बोथ पार्ट ए एंड बी हैव इंटरनल चॉइस, दोनों में आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी, मतलब कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले पार्ट ए का बात करते हैं बेटा। पार्ट ए में आपके पास क्या रहेगा, 2 सेक्शन बन जाएंगे। पार्ट ए में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो जो सेक्शन 1 है बेटा उसमें 16 क्वेश्चन रहेंगे और उनमें से 5 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगे और ये आपके रहेंगे 1 मार्क के। तो 16 क्वेश्चन रहेंगे आपके बेटा 1 मार्क के, तो 16 मार्क्स आपके यहाँ ये एक एक नंबर वाले बन गए। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, इनमें कोई एमसीक्यू वाला बात नहीं है, आपने सोल्व करना रहेगा अच्छे से। ठीक है ना, समझ रहे हो, एमसीक्यू वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीक्यू है, सोल्व करेंगे। उसके बाद बेटा आगे है सेक्शन सेकंड, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, हालांकि है 1 मार्क के। इसमें 4 केस स्टडी टाइप बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ये आपके पास आपकी बार नई चीज आई है, क्या है, जैसे पहले वैल्यू बेस्ड रहते थे, कुछ उसी तरह से जो है केस स्टडी का एक कॉन्सेप्ट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और हर एक केस स्टडी जो रहेगा उसमें 5 केस बेस्ड, केस का स्टडी करेंगे, ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया मिलेगा बड़ा सारा, मतलब 4-5 लाइन रहेंगी, उस केस को आप स्टडी करेंगे और उस जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ रहते हैं ना, उन पैराग्राफ को पढ़ के उत्तर देते हो, कुछ वैसा ही है ना। तो केस स्टडी को आप पढ़ेंगे और केस स्टडी के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, तो उन वो 5 जो है आपके पास सब पार्ट्स होंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें से आपने 5 में से 4 करने हैं। समझ रहे हो बेटा, उन 5 में से आपने 4 करने हैं, समझ रहे हो। तो ये 4 क्वेश्चन है बेटा। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का बना, इसका मतलब 5 में से 4 करने तो 4 नंबर का बन गया ना। तो 4 क्वेश्चन है जो कि टोटल 4 नंबर के बन गए बेसिकली आपके, 4 4 जार 16 मार्क्स बेटा आपके इस चीज के बन गए। तो टोटल अभी तक सेक्शन ए में बेटा आपके पास 32 मार्क्स का 32 मार्क्स का काम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन तो पहले ही हो चुके, 4 क्वेश्चन थे ना ये, यानी कि 17 से और 20 तक थे बेटा ये, 17 18 19 20। अभी 21 22 23 24 25 26, ये 6 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट के, 2 2 नंबर के बेटा। तो 6 क्वेश्चन आपके पास हैं 2 मार्क्स के, तो ये बन जाएंगे बेटा आपके पास 12 मार्क्स। ठीक है, यहाँ जो इंटरनल चॉइस था 5 क्वेश्चंस में था, 16 में से वो बता दिया, और केस स्टडी वाले में हर एक में एक ऑप्शन फालतू रहेगा वो बता दिया। आगे बेटा 26 के बाद 7 क्वेश्चन आपके रहेंगे 3 मार्क्स वाले। कितने क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाले 7 क्वेश्चन, ये रहेंगे बेटा 7 क्वेश्चन। चलिए इन 7 क्वेश्चन के 3 मार्क्स के हिसाब से बनेंगे बेटा आपके 21 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे आपके पास क्या है देखिएगा, आगे आपके पास 34 से 36, यानी कि 34 35 36 3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप की, जो कि 5 नंबर के। 3 क्वेश्चन बेटा 5 नंबर के हिसाब से आपके 15 नंबर के बन जाएंगे। ठीक है, तो जो टोटल आपका अगर हम बताएं
तो बेटा ये आपका सेकंड सेक्शन कितने नंबर का बनता है ये देखेंगे हम। 5 2 7 और 1 8, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4, 48 मार्क्स का बेटा सेक्शन जो है सेकंड है आपका, और 32 मार्क्स का पहला सेक्शन। अगर हम टोटल करेंगे तो 48 2 50 और 3 80 मार्क्स का बेटा पूरा आपका बन गया है यहाँ पर पेपर का। अच्छे से आई होप आप समझ पाए हैं इस बात को। कैसे कैसे मैं फिर से बताता हूँ। पहले पार्ट में दो पार्ट है, ए और बी। पहला पार्ट जो आपका है उसमें दो सेक्शन बनेंगे बेटा। सेक्शन 1 जिसमें 16 सवाल रहेंगे, ये आपका सेक्शन ए, और ये सेक्शन बी, और यहाँ पर ये पूरा पार्ट नंबर ए है, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा पार्ट बी है। पार्ट बी में कोई भी सेक्शन नहीं है आपका। पार्ट ए में दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 और 2 कह लो चाहे इसको आप। तो 16 नंबर के आपके तो ये बन गए एक एक नंबर के, इनमें सॉल्व करना है। और केस स्टडी वाले आएंगे 4 क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के रहेंगे, तो 16 मार्क्स इसके बन गए। हालांकि इनमें 16 में से 5 में आपको ऑप्शन मिलेंगे और केस स्टडी वाले में एक एक मिल रहा है। उसके बाद अगर आगे देखें तो हम 6 सवाल 2 नंबर के होंगे 12 नंबर, 7 सवाल 3 नंबर के होंगे 21 नंबर, और 3 सवाल 5 नंबर के रहेंगे 15 नंबर। तो दूसरा जो आपका पार्ट है वो 48 नंबर का और पहला पार्ट 32 नंबर का है। टोटल बन गए पूरे 80 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर है। आगे बेटा इंटरनल चॉइस की अगर बात करें पार्ट बी में, तो बेटा 2 क्वेश्चन 2 नंबर के इंटरनल चॉइस में रहेंगे आपके पास, और 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, ठीक है भाई। 3 नंबर मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 30% कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि आपके पास जो है चॉइस आ रही है भाई। 16 में से 5 हो गया, मतलब तीसरा हिस्सा होगा, 33% हो गया। यहाँ 6 क्वेश्चन में से 2 मिल रहे हैं तो भी 33% है। यहाँ 7 में से 2 मिल रहे हैं तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं आपका 30 के नियर बाई परसेंटेज है। और यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा 5 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, तो 3 में से एक चॉइस यहाँ मिल रही है, तो यहाँ भी 33 जो है परसेंट के लगभग आपके पास ओवरऑल 33% ही है यहाँ। तो 33% आपके पास ओवरऑल इसमें चॉइसेस रहेंगी इंटरनल, ठीक है, इंटरनल चॉइसेस। तो बेटा पूरा पेपर का डिस्कशन आपका हो गया है। 80 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उनको भी देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। पेपर का लेवल जो आपका रहेगा वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट रहता है सैम्पल पेपर के। सैम्पल पेपर जो बताए जाते हैं सीबीएसई से वो इसीलिए बताए जाते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए पेपर पैटर्न के बारे में, पेपर का डिफिकल्टी लेवल के बारे में, कहाँ कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है, ये सारी बातें वहाँ से निकल कर सामने आती है। कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कौन से 3 नंबर के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस का क्या रहता है, तो ये सारा कंक्लूजन आपके पास इस तरह से रहता है। तो पूरा जो है बेसिक पेपर का तो हमने एक बार थोड़ा आपको बता दिया, स्टैंडर्ड का भी सेम है, हालांकि सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। तो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो। आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, पूरा सिलेबस भी मिलेगा, टेंशन फ्री रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।